आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के द ग्रांड JBR होटल में एरो एट्रिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तीसरा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं आज भारत में अपना अलग पहचान बना लिया। इस कंपनी के डायरेक्टर सौरभ सिंह के नेतृत्व में अपने कंपनी के 4 प्रोजेक्ट मैनेजर को नई महिंद्रा XUV कार दिया गया एवं सभी एम्प्लॉय को सम्मानित किया। सौरभ सिंह ने बताया कि 200 एसोसिएट लगभग 5000 वर्कर को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया। जो काम 3 साल में पूरा होता था अब 8 महीने में कंपनी पूरा करती है। कंपनी का लक्ष्य है आने वाले दिनों में नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बने और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। आज जो कार गिफ्ट की गई है वो सभी डिजर्व करते हैं। इस अवसर पर शहर के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। Many congratulations, Israr Ali. And next award goes to Vinay Mishra. Please kindly come on the stage. Many congratulations, sir. And next certificate goes to Lalit. Please kindly come on the stage, Lalit. अमूल्या आप बाहर आ जाओ बेटा। अरे एक मिनट रोड पे जाए मिलना एक सौभाग्य है, लेकिन सौरभ भैया जैसा मिलना एक सौभाग्य नहीं, भगवान से भी बड़ा हमारा भाई है। ये जितना कहा जाए उतना कम है। कभी ये पता नहीं चला कि हम किस दौर में हैं, कितनी परेशानी में है, कभी ये परेशानी पते नहीं चला। और भगवान की दया से अगर इसी तरह साथ रहा तो अगला काम बहुत अच्छा होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों का नाम है और बहुत सारे लोग यहाँ अवेलेबल नहीं है। जो नहीं है उनके अवार्ड उनकी साइटों पर चले जाएंगे, बट यहाँ पे जो भी अवेलेबल प्लीज आइए और ये एक छोटा सा एप्रिसिएशन हमारी तरफ से आप प्लीज स्टेज पे आके इसको रिसीव करिए। आई थिंक संतोष कुमार जी अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट नाम लेना चाहूंगी अमीर खान, अवार्ड फॉर सिविल रैंक 2। प्लीज काइंडली कम ऑन स्टेज अमीर खान। जो आपके साथ होते हैं और जिनका साथ आपको जो है बहुत आगे लेके जाता है। कुछ डायरेक्टली आपके साथ जुड़े होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़े होते हैं। सो लखनऊ में हमारे एक प्रिय मित्र हैं मिस्टर अविनाश सिंह, जो कि अवध RMC रन करते हैं। सो एरो एट्रिया उनका शुरुआत एक साथ ही हुआ है और आज वो भी एक अच्छी ऊंचाई में है अपने बिजनेस पे, और उनको हमें सम्मानित करने में हमारे सबसे ज्यादा जोरदार तालियां। RMC का बिजनेस है ना, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस है।
हमारे लिए बहुत टफ है कि हम किसी एक को कोट करें, हम सर्विसेज सबसे लेते हैं, बट जो कम समय में इन्होंने ख्याति प्राप्त करी है आरएमसी की दुनिया में, लखनऊ के अंदर शुरुआत इन्होंने भी बहुत मुश्किलों भरी थी शुरुआत, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता जो है ना, एक के बाद 2 प्लांट लगाए और आज लखनऊ की ऑलमोस्ट 40% कंक्रीट पे इनका जो अधिकार है और बहुत निरंतर मेहनत कर रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे। सो अविनाश जी आपके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एरो एट्रिया की तरफ से बहुत बड़ी भेंट है आपके लिए। अगेन भेंट बड़ी है क्योंकि ये दिल से है ना? दिल से दिया हुआ उपहार बहुत ही शानदार और बहुत ही कीमती है। जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अविनाश साहब जो है कुछ 2 शब्द हमारी टीम को हमारे 30 से 40 मैन पावर लिए और अपने काम को एग्जीक्यूट किया। उनका कुछ ड्यू था जो कि मेरी कंपनी जो थी जिसमें मैं काम करता था, उनका जो भी हुआ हो उन्होंने वो पेमेंट नहीं किया उस वेंडर पार्टनर को, और अगेन वो बहुत परेशान रहे। तो पहली जनरेशन में तो मेरे साथ ये था कि मैंने उनके पिताजी से रिश्ते बनाए थे। अब अगेन फिर कहते हैं ना कि जो चीज लिखी हुई है वो वापस आएगी, तो अगेन वो फिर ढूंढते ढूंढते कहीं से वापस यहाँ पे मिस्टर शाहिद एसके होंगे, जिनके पिताजी अनिरुल जी चलाते थे, है ना, वो आई थिंक वहां से आए भी हैं। सो बंगाल से, ऑल द वे बंगाल से आए हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट भी किया इनके घर, तो मैं इनके घर भी जाऊंगा और हम गैंगटॉक भी जाएंगे। सो रिश्ते सिर्फ अपने स्टाफ के साथ नहीं, अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं सबके साथ वही है। और इन्होंने भी सम्मान रखा। इन्होंने वो वाकया जो इनके पिताजी के साथ हुआ था मेरी किसी और कंपनी में, वो इन्होंने उसको हटाया और अपने दिमाग से, और इन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम आपके साथ जुड़ते हैं और आगे हम आपके साथ काम करें। हम चाहे यूपी में बनाए, हरियाणा में बनाए या इस कंट्री के किसी भी स्टेट में बनाए, इसके जो एरो एट्रिया में पहले वेंडर पार्टनर हैं जो आए और जिन्होंने ये एग्जीक्यूट किया, जो जीपीएस रिन्यूएबल्स के लिए भी पहला ही असाइनमेंट था, दैट इज मिस्टर चांद भाई। तो चांद भाई ने वो कारनामा करके दिखाया। अगेन हमें वो उम्मीद नहीं थी, हम एक कॉल पे बात हुई थी और एक टाइम जो उन्होंने मुकम्मल किया था कि भाई इस दिन में सर आपके पास खड़ा हूँगा। शायद वो दिन डेट थी कोई 22 दिसंबर, और ये 22 दिसंबर पे ही आ गए थे और इस वजह से मेरे दिमाग में भी वो याद रहता है। और जब ये बात हुई थी तब ये जम्मू एंड कश्मीर में थे, वहाँ पे अपने काम को इन्होंने खत्म किया और फिर वहाँ से इन्होंने एरो एट्रिया में कदम क्या रखा है। अभी ये एरो एट्रिया के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अभी इनका भी करियर हमारे साथ 2 से 2.5 साल का हो गया और ये बहुत आगे जाएगा और इन्हें काफी आगे लेके जाएंगे। आप प्लीज आइए। देखो, जो लोग पुराने हैं यहाँ पे झज्जर 1 की और 12 की जर्नी में जो शामिल रहे हैं हमारे साथ, उनको चांद भाई के बारे में पता है। और मैं एक वाक्य इनके बारे में बता दूं। सत्येंद्र बैठे हुए हैं, रतन जी बैठे हुए हैं। एक झज्जर 1 में जब टैंक की कास्टिंग चल रही थी तो हमारे शुरुआत का पानी वानी का वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो हो गया था काम। क्लाइंट से हमको बार बार ना प्रताड़ना टाइप की मिल रही थी। मेरी क्रिटिसाइजेशन था कि आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। हमने फिर एक चैलेंज लिया कि ठीक है साहब, हम कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। कुछ चैलेंजेस थे वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे आदमी का पैदल चलना भी दुर्बल था, मशीनें नहीं चल पा रही थी। हमने वहाँ पे एक चैलेंज लिया कि साहब हम आपके 2 टैंक एक साथ डालेंगे, एक ही तारीख को डालेंगे। तो क्लाइंट के कुछ महानुभाव थे जिनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि आप ये कैसे कर पाओगे, आपके बस की नहीं है, आपसे तो यही नहीं हो पा रहा है। तब चांद भाई से हमने गुफ्तगू किया कि चांद भाई हमारा ये प्लान है, हम ऐसे इसको करना चाहते हैं। एक पल के लिए चांद भाई बोले कि साहब मुझको थोड़ा सोचने दो, मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि ठीक है साहब, कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने वहाँ पे किया और चांद भाई ने जो करके दिखाया, वो समझ लीजिए एरो एट्रिया की यहाँ तक पहुँचने की जो इबारत लिखी गई है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। And I'm looking the HR and administration head in Aero Atria Construction Private Limited, and I am a director too.
आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये हम 3rd फाउंडेशन डे अपनी कंपनी का सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो बहुत ही स्टार्टिंग समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जिनके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमने कुछ बदलाव ले आए और हम आज कंपनी इंडस्ट्री के लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर है बायो सीएनजी कंस्ट्रक्शन में। तो ये बस उन्हीं के सेलिब्रेशन का डे है। शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ होगा। आज हमने अपने कुछ एम्प्लॉय को कार दिया है और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कार मतलब हम शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ, हमें लगा कि ये हमारी नीड है और अगर हम कुछ कर पा रहे हैं बस उनसे कनेक्शन वो कनेक्ट करने के लिए कि अगर वो अपना सर्विस लगा के हमारे पास काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अभी जब से कंपनी स्टार्ट हुई आई थिंक 2 होली तो मैंने खुद देखी है जब हमारे एम्प्लॉय घर नहीं गए और वो काम कर रहे हैं। दिवाली में भी अगर बहुत रेयरली होता है कोई दिवाली पे अपने घर ना जाए, लेकिन हमारे एम्प्लॉय साइटों पर रुक के काम करते हैं। हम बस वादे नहीं कर रहे हैं, जो कंपनी में एक्चुअली जो भी हमसे जुड़ा है पहले तो वो हमारा परिवार बन जाता है। ये सिर्फ कहने की बात है कि लोग कहते हैं कंपनी को ज्यादा अटैचमेंट मत रखिए या फिर वो किसी का भला नहीं करती, वो अपना ग्रोथ करती है। तो हम लाइव एग्जांपल है कि हम डेफिनेटली जो भी व्यवसाय करेगा पैसा कमाने के लिए करेगा, हम पैसा कमाएंगे लेकिन जो हमारे साथ है हम उनको भी कमवाएंगे और हम साथ में मिलके अगर हम समाज के लिए भी कुछ कर पाए, जो भी मतलब हमसे बन पड़ेगा हम वो समाज के लिए भी करेंगे और साथ में जो लोग हमारे साथ हैं उनके लिए डेफिनेटली हम करेंगे ही करेंगे। बात की जाए सामाजिक कार्य के लिए, हम ये जानना चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पर भी कंपनी क्या कुछ कार्य करती है। सामाजिक स्तर पे अभी कंपनी ने एक हमारा नया स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है MMS मल्टीट्यूड, जो कि फुल फॉर्म है मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीट्यूड, जिसमें हम जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज पेरोल पे होते हैं वैसे हम उन लेबर्स को अपने पेरोल पे रखेंगे। इस स्टार्टअप का यही मकसद है कि जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं या फिर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, प्लस उनको वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका अपग्रेड करें। कोई भी लेबर क्रेडिट कार्ड का यूज करते नहीं मिलेगा आपको, बट अगर वो एक सैलरीड लेबर है जिसकी सैलरी आती है, ऑल द वर्क चाहे ब्लू कॉलर हो या व्हाइट कॉलर हो, अगर सैलरी आती है तो आप क्रेडिट कार्ड अचीव कर सकते हैं। तो ये MMS का लेबर होगा जो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ भी मिलेगा। प्लस उनकी लाइफ को अपग्रेडेशन में हम कैसे लाएंगे फर्दर, हम और क्या उनको कुछ NGO से भी हमारी टाइअप्स है जिनसे हम उनको उनके स्किल्स अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर उनके फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करेंगे। हमने 4 लोगों को दिया है। ये 4 वो लोग हैं जो हमारी कंपनी का आप कह सकते एक तरीके से पिलर है। यही कहूंगी कि सिर्फ वादे वाली कंपनी नहीं है और सिर्फ अगर 9 से 5 जॉब करना चाहते हो तो आप प्लीज हमें मत ज्वाइन करिए, क्योंकि हम घंटे देख के काम नहीं करते हैं और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप नई ऊंचाई छुएंगे और हम मेहनत करते हैं और हमें मेहनत करने वाले लोगों की ही जरूरत है। My name is Saurabh Singh. I am a director and founder of Aero Atria Construction Private Limited. The company had started its journey in 2022 and now we have reached around 3 years in our जो है ना journey and there was a immense changes, बहुत सारे challenges हमें थे and we are जो है ना fighting every single challenge. We are creating system, we are creating SOPs, we are building team and we are investing in team, है ना. So these are the key points where we are separating ourselves from others amongst our competitors. So we are in bio CNG construction, we are in way of जो है organized construction. You can say कि we are a company who is fully organized in our जो है capacity and we are currently working with 200 plus resources and our target is to be grow in large scale of projects, है ना. So in totality we are in a renewable energy now. Yeah. So talking about the construction company, there are lots of companies in UP also and outside of UP also. But what the different thing you are planning for your company which other companies are not providing, and for future what's our plan? So definitely in that way you can say I am also worked in a 10-year in the industry. Over a decade period I have worked for some other good companies like MNCs companies and some prominent player in the industry for India, है ना. So I have learned what is the gap between them and what is the gap between other contractors who are struggling at a very small scale. So if you are if you wanted to become a good and great employer and if you wanted to grow your business up to a certain level, so there will be a threshold. उसमें आपको क्या करना होगा? You have to invest on your team. You have to build your team. And what different we are providing is we are just securing their life. We are securing their
ग्रोथ इन द वे कि हम उनकी जरूरतें जितनी भी है वो हम ध्यान रख रहे हैं उनका, हम उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको हमारे साथ जुड़े रहने में काफी हेल्प कर रहा है। आई एम अनदर डायरेक्टर इन एरो एट्रिया कंस्ट्रक्शन, माय नेम इज सतीश गिरी, और हम लोग मिलकर के जो है सौरभ जी हैं, हम हैं और नेहा जी हैं, तीनों लोग मिलकर कंपनी को रन कर रहे हैं। फाउंडेशन डे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका बेसिक जो मोटिवेशनल है, इसका जो पर्पज है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पिछले 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल हमारी कंपनी को फर्म हुए हो गया है, 3 साल से जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और आगे जो नए असाइनमेंट्स है कंपनी की ग्रोथ के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए हर एक एम्प्लॉय के लिए जो भी हम ग्रोथ डिसाइड कर सकते हैं उसका एक मैसेज देने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज किया। सर, भविष्य में कंपनी की और क्या योजनाएं हैं जिसको लेकर के आप इतना कॉन्शियस हैं और इतना अच्छी चीजों का डाउन करना है, तो क्या और योजना है भविष्य में? हमारी कंपनी की जो योजनाएं हैं, अभी हम सिर्फ बायोगैस एनर्जी, रोड कंस्ट्रक्शन और हाईवे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। भविष्य में हम इसको और दूसरे स्केल पर भी ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि हमारा जो बड़े हैवी कंस्ट्रक्शन है उनको भी इसमें जो है इंक्लूड करना चाहते हैं।